हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा पाइप एंड सिस्टम का, नल और टैंकी का। एक बहुत ही शानदार और जानदार सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें आप सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और सभी चीजों को देखते हुए और बिल्कुल एनालिसिस करते हुए चलेंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। सबसे पहले आप मेरी इस बात को समझेंगे कि पाइप एंड सिस्टम, नल और टैंकी है क्या ये हमारी नॉर्मल लाइफ से अटैच है? क्या ये हमारे हर एक जीवन का एक पार्ट है? क्या ये जीवन के बेहतरीन समय में से एक समय है? क्या हमने इसको जिया है? क्या हमने इसको महसूस किया है? इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। पहले इसको अपने जीवन से थोड़ा रिलेट कर लेते हैं चीजों को, ताकि आपको समझने में, हर एक स्टेप को सोल्व करने में आसानी रहे। तो आज की बात अगर मैं यहां पर करता हूं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नल और टैंकी का है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि क्या है वो और कैसे कैसे है वो। इसके ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी चीजें, और बहुत अच्छे तरीके से आपको सब चीजें समझ आएंगी। देखिए, जैसे हमारे जीवन का एक पार्ट है कि पानी सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ का। लाइफ में अगर पानी नहीं होगा तो हम उन चीजों को जी नहीं पाएंगे जो मतलब हमारे लिए पानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हवा है, पानी है, खाना है, पीना है, इसके बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर पाते। हम पानी को स्टॉक करके रखते हैं ताकि जैसे हम सुबह उठें तब हम उस पानी को यूज कर सकें, है ना। और उस स्टॉक करने के लिए हमने क्या बनाई हुई है? टैंकियां बनाई हुई है बड़े बड़े। पहले क्या होता था, लोग नदियों तालाब में नहाते थे, मुंह हाथ धो लेते थे, जब समय मिलता था तब पी लेते थे, अच्छा पानी होता था। फिर धीरे धीरे वो पानी गंदा होने लग गया तो लोगों ने जमीन से पानी लेना शुरू कर दिया। नलके आए, बाल्टियां भर के रखने लगे। बाल्टियां कितने टाइम तक चलेंगी ये किसी को कुछ नहीं पता होता था। फिर टाइम चेंज हुआ तो टैंकियां बन गई, है ना। टैंकियां बन गई, इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंज होता चला गया। जैसे ही फिर टैंकियां बनी, ठीक है, तो उसमें भी क्या होने लगा, अब इंसान को इतना भी इंतजार नहीं था कि पानी कितने समय में भरेगा, कितने समय में खाली होगा। इसके लिए उसने मैथमेटिक्स को उसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। इसके लिए उसने क्या कर दिया, मैथमेटिक्स को उसके साथ जोड़ दिया, और भाई साहब सब चीजों को जोड़कर वो उसको एक रिलेशन बना दिया उसने चीजों का, कि अगर एक नल खोला जाए और वो इस टैंकी को इतने समय में भर देगा, तो भाई साहब दूसरा नल खोला जाए जो इस टैंकी को इतने समय में खाली कर देगा, तो दोनों मिलकर कितने समय में टैंक को भर देंगे, या फिर दोनों मिलकर कितने समय में टैंक को खाली कर देंगे। ये सब थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस बनने लगे। अगर आप अपने घर की टैंकी को सोचेंगे, देखने नहीं जाना है, कहीं छत पे पहुंच जाए, अभी मोबाइल को साइड में रख के, ठीक है, नोटबुक को साइड में रख के छत पे भाग जाए, ऐसे नहीं करना। सोचना है उसे कि जो घर की टैंकी बनी हुई है, उस घर की टैंकी में पानी डालने के लिए एक बड़ा पाइप रखा होता है हमने, है ना। जैसे ही मोटर नीचे से ऑन करते हैं तो पानी उसमें डलने लग जाता है। फिर होता क्या है, वहां से छोटे छोटे पाइप निकलते हैं, भाई साहब 3-4 पाइप निकलते हैं वहां से छोटे छोटे, जो पूरे घर में सप्लाई देते हैं। एक पाइप किचन में जा रहा होगा, फिर कोई दूसरा मतलब पहले फ्लोर पर आ रहा होगा, फिर दूसरे फ्लोर पर जा रहा होगा, है ना। मतलब अलग अलग चीज अलग अलग हिसाब से चलती है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर यहां तक समझ आ रहा है कि नल और टैंकी हमारे जीवन का हिस्सा है। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है जो है टैंकी। नीचे से आप मोटर को ऑन करेंगे, ऊपर पानी जाएगा, टैंकी भर जाएगी, आप अपने घर का नल नीचे खोलेंगे, पानी बाहर आ जाएगा। ये हमारी एक क्या है, लाइफ है, लाइफ का एक पार्ट है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी और ना ही होगी, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें चीजों को और सीखते हैं कि चीजें और क्या है, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एक क्वेश्चन पक्का पूछता है आपसे इसका, ठीक है। जैसे मान लो होता क्या है कि आपने ये भी सुना होगा कि जैसे मान लो पापा के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, ठीक है, कि आप टैंकी का ध्यान रखना कि टैंकी सुबह जैसे ही मोटर आएगी आप मोटर चला देना और मोटर से पानी को भर लेना। होता होगा हर किसी के घर में, किसी घर में मम्मी के ऊपर जिम्मेवारी होती है, पानी नीचे खत्म
चलिए 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 चलिए। चलिए अब चल पड़ा, अब चल पड़ा, ठीक है, अब चल पड़ा, ठीक है, चलिए अब चल पड़ा, ठीक है, चलिए अब सही है, अब सही है ना, अब सही है। चलिए अब देखते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे इसी नल और टैंकी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिनको आप ध्यान से समझेंगे। आजकल के एसएससी सीपीओ के एक तर्ज पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाली एक टैंकी को, पाइप ए 1.5 लीटर की एक धारिता वाली टैंकी को 3.5 मिनट, ये ऐसा था इसलिए ये दिख नहीं पाया। पाइप ए कैन फिल ए टैंक ऑफ कैपेसिटी 350 लीटर इन 3.5 मिनट एंड पाइप बी कैन फिल इन एक टैंकी को 8 सही 2/3 मिनट। ऐसे कर लो, 8 सही 2/3 मिनट, सही से नहीं दिख रहा, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बारीक कर लेता हूं, 8 सही 2/3 मिनट, अब सही है, ठीक है। एंड पाइप बी कैन फिल ए टैंक इन 8 सही 2/3 मिनट, अब सही है, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे, इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर इनको खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर की धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना है, इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल सही उत्तर, हाँ, चलिए बहुत सही, बिल्कुल सही। भाई साहब यहां पर पता है क्या इशू है कि ये ना पता नहीं इसकी सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम है, जैसी लाइट जाती है या आती है एकदम से कट मारता है, पता नहीं क्या चक्कर है। चेक करवाता हूं इसको, बहुत बार चेक करवा भी लिया है, फिर से ये इशू सोल्व नहीं हो रहा। पर चलिए इसको देखते हैं ये कैसे कह रहा है। तो ये कह रहा है कि 350 लीटर की जो धारिता है ना, धारिता वाली एक टैंकी को 3.5 मिनट में भर सकता है। 350 लीटर की जो धारिता है उसको पाइप ए कैपेसिटी वाले को 3.5 मिनट में भर सकता है, मतलब 7/2 में। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में भरेगा 100, 1 मिनट में कितना भरेगा, 100 भरेगा, सही है। इसी तरह से बी की बात करते हैं, बी की बात क्या होगी, बी वाला कह रहा है कि 780 लीटर को भर सकता है, 8 या 24 और 2 26, 26/3 मिनट में। तो भाई साहब 1 मिनट में कितना भरेगा, 90 भरेगा। टोटल 1 मिनट में कितना भर देगा, 190। टोटल भरना कितना था, 1615, ठीक है, टोटल भरना कितना था 1615, और भर कितना रहा है 1 मिनट में 190, तो 1615 लीटर को भरेगा। 85/10 कितने पर जा रहा है, 17, 17 5 85, 5 दूनी 10, तो क्या आ गया 8 दूनी 16 और 1 17। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझेंगे, 350 लीटर की जो धारिता है, जो कैपेसिटी है, उसको भरने में लगते हैं 3 सही 1/2 मिनट, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 मिनट। तो भाई साहब कितना भरेगा, 100 लीटर भरेगा 1 मिनट में। ऐसे ही 780 लीटर को भरने में लगते हैं 26/3 मिनट, मतलब कितना समय लेगा, 90 लीटर भरेगा 1 मिनट में। टोटल 1 मिनट में कितना भर देगा, 190 लीटर। भरना कितना है, 1615 लीटर, तो 1615/190 तो कितना समय लेगा, 85/10 तो कितना लेगा, 17/2। तो भाई साहब क्या आया, 8 सही 1/2 मिनट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। चलिए सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब टैंकी को भरने के लिए हम 2 पाइपों को लगाएंगे। हम टैंकी को भरने के लिए क्या करेंगे, 2 पाइप को लगाएंगे। टैंकी हमारे पास बहुत बड़ी है, ठीक है, अभी हमें उसको भरना है। अगर हमें टैंकी को भरना है तो 2 पाइप का हम यूज करेंगे। कैसे कैसे टैंकी को भरेंगे, ध्यान से समझना। देखिए आपके पास 2 तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में। जैसे मान लो ये बोलेगा कि पाइप ए 12 घंटे में एक टैंकी को भरता है, ठीक है। फिर बोलेगा पाइप बी 15 घंटे में एक टैंकी, वही टैंकी को भरता है। तो आपसे पूछेगा कि ए प्लस में बी दोनों मिलकर उस टैंकी को कितने समय में भर देंगे। आपसे क्या बोलेगा कि पाइप ए 12 घंटे में टैंकी को भरता है, पाइप बी 15 घंटे में भरता है, और आपसे पूछेगा कि ए और बी दोनों मिलकर उसे कितने समय में भर देंगे, ये आपसे पूछेगा। इस क्वेश्चन का आपको उत्तर बताना होगा। जल्दी से आप बताएंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है, जल्दी से आप बताओगे।
कह रहा है 2 पाइप होने से खर्च बढ़ जाएगा, परिवार बड़ा होने से भाई साहब 2 पाइप क्या आपको 4 पाइप भी लगानी पड़ेंगी पानी की टंकी भरने के लिए। देखो हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारी फैमिलीज में कमाने वाला एक होते हैं, कौन, हमारे पापा। हमारे पापा इनकम करके लेकर आते हैं घर पे, और खर्च करने वाले कितने होते हैं, हम 3 4 5 भाई बहन होते हैं जो सब खर्च करते रहते हैं। यहीं पर समस्या आती है। अगर कमाने वाले बढ़ जाएंगे, आपने मेहनत करके जो हासिल कर ली, तो भाई साहब कमाने वाले कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, खर्च करने वाले 1 2 रह जाएंगे भाई साहब। तो क्या होगा भाई साहब, फिर पैसा ही पैसा होगा, मजा आ जाएगा। देखिए आप इसको देखेंगे इसमें कैसे करा, ठीक है, ध्यान से आप इसको समझेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को करने के आपके पास 2 तरीके हैं, आप उनको ध्यान से समझना मैं कैसे कैसे कह रहा हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के आपके पास 2 तरीके हैं, आप उनको ध्यान से समझना। सबसे बहुत ही पुराना और मतलब बहुत ही अजीब सा तरीका जो चल रहा है, ये वो वाला तरीका है कि 12 घंटे में भरता है 1 यूनिट, तो 1 घंटे में भरेगा 1/12, यही होगा। इसी तरह से 15 घंटे में भरता है 1 यूनिट, मतलब जो टैंकी की कैपेसिटी को 1 यूनिट मान रहे हैं, तो 1 घंटे में भरेगा 1/15। भाई साहब अगर भाई साहब 2 पाइप काम कर रही हैं, दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगी, इन दोनों का जोड़, है ना, यही होगा। भाई साहब अगर दोनों पाइपें मिलकर काम कर रही हैं, तो दोनों 1 घंटे में कितना भरेंगी, इन दोनों का जोड़, 12 5 60, 15 चौके 60, तो ये कितना होगा, 9/60 होगा। मतलब 1 घंटे में भरेगा 9/60, या फिर कहूं कि 9/60 भरेगा 1 आवर में, तो 1 भरेगा कितने में, 1 गुना में 60/9, 20/3 घंटे में। 20/3 इज द राइट आंसर। आप कहेंगे सर ये तरीका तो बहुत पुराना हो गया है, पर मुझे लगता है कि आप में से कई लोग आज भी इस क्वेश्चन को, इसी तरीके को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जो बुकिश मेथड है वो यही है। क्या आप में से कोई इस तरीके को फॉलो कर रहा है, वो यस लिख देगा जल्दी से कि हां मैं इस तरीके को फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको एक बैलेंस बनाकर देना चाहता हूं कि आप कैसे कर रहे हो और आपको करना कैसे है ना, इसके ऊपर एक बैलेंस बनाकर चलेंगे। अगर आप इस तरीके को फॉलो कर रहे हो, आप में से मान लेते कोई एक आधा बंदा भी कर रहा हो, तो वो यस लिख देगा जल्दी से कि हाँ भाई मैं इस तरीके को फॉलो कर रहा हूं, मेरे पास आज भी ये तरीका है, ठीक है। कई लोग हैं यस यस, एक मतलब इक्का दुक्का 2 4 भाई साहब 2 4 5 6 लोग दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो इसको भी सेट कर देते हैं। अब ध्यान से समझना, जो भी यस लिख रहे हैं उनको कैसे करना है, एक एक स्टेप को समझकर चलना और उस तरीके को अपना लेना, वही तरीका हमें आगे वो करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान से देखना आप कैसे, आपको कैसे करना है। आपको पता है कि जो पाइप ए है वो 12 घंटे में इसको भरता है, और जो पाइप बी है वो इसको 15 घंटे में भरता है, ठीक है। ध्यान से एक एक बात को समझना, हमें एलसीएम लेना है। क्या हम एलसीएम ही ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। आप पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। एलसीएम क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबरों से कट सके, एलसीएम वही है। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया। 12 5 60 और 15 चौके 60। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब ये टैंक की कैपेसिटी है, ये टैंक की क्या है, कैपेसिटी है। भाई साहब ये टैंक की कैपेसिटी है, ये टैंक का वॉल्यूम है। इसको ए वाले पाइप को 60 लीटर भरने में 12 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 5 लीटर। 60 लीटर भरने में 15 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर। भाई साहब ये वाला पाइप भरेगा 1 घंटे में 5 लीटर, ये वाला भरेगा 1 घंटे में 4 लीटर। तो कितने घंटे हो गए, 1 ही घंटा हुआ, 2 घंटे नहीं हुए। अगर आपने 9 बजे दोनों पाइप को ओपन कर दिया, ध्यान से समझना, मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। 9 बजे आपने दोनों पाइप को ऑन कर दिया, तो 10 बजे तक ये दोनों पाइप 5 और 4 9 ही भरेंगे। ये ध्यान रखना, पहली बात तो ये, ठीक है। टोटल भरना कितना था, 60। ये दोनों मिलकर 1 घंटे में भर रहे हैं 9, तो 60 को भरेंगे कितने समय में। अगर मैं बात करता हूं 60 को भरेंगे 20/3 आवर्स में। कितने में, 20/3 घंटों में। 20/3 इज द राइट आंसर। 20/3 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 20/3 इज द राइट आंसर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे इस बात को। 20/3 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 20/3 इज द राइट आंसर। क्या आप इस बात से सहमत हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल समझिए, कोई फालतू कमेंट नहीं करे यार, समझ ले पागल। अब एक बात मुझे यहां पर ये बताओ, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यही पढ़ रखा होगा कि यहां पर हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने यही पढ़ा होगा कि यहां पर हमेशा एलसीएम ही लेंगे, 60 ही लेंगे। अगर तुमने कुछ और ले लिया तो चक्कर पड़ जाएगा भाई,
क्या आप भी इस बात से सहमत हो कि यहां पर हम हमेशा एलसीएम ही लेते हैं? अगर आपको भी ये लगता है कि यहां पर एलसीएम ही लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ही लिया जाएगा, तो आप लिखेंगे यस, जल्दी से लिख देंगे यस। ठीक है, आप जल्दी से यस लिख देंगे। ये छोटे छोटे डाउट होते हैं जिनको बच्चे पूरा टाइम पजल रहता है इन्हीं में कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ठीक है भाई साहब, इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जल्दी से लिख दोगे यस। हाँ, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत ही सारे, मतलब मैं आपको क्या ही गिनवाऊं। ठीक है, बहुत सारे बंदे यस लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं, बहुत सारे। ठीक है, नो भी लिख रहे हैं पर यस लिखने वाले भी कम नहीं है, बहुत सारे नो भी लिख रहे हैं पर यस भी लिख रहे हैं। अब मेरी बात को आप गौर से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम नहीं लिया जाता, यहां पर आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे। आप कहेंगे सच में भाई साहब, मान लो किसी ने गलती से यहां पर 120 ले लिया, ठीक है, तो कई लोग पता है कैसा रिएक्ट करते हैं, तुझे इतना भी नहीं पता, यहां पर तो एलसीएम लेते हैं, तू कुछ पढ़ के आया है नहीं आया। कई लोग उसको ऐसे ट्रीट करते हैं, तूने पता नहीं क्या कर दिया हो। भाई साहब, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अपने इस वहम को दूर कर लीजिए। ठीक है, और एक बात यहां पर नोट कर लीजिए कि यहां पर एलसीएम लेना जरूरी नहीं है, यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। हम यहां पर एलसीएम का मल्टीपल लेंगे तो आसानी होगी। कैसे, ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आपके इसी डाउट को दूर कर रहा हूं। जैसे आप यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या है, यहां पर है 12 और 15। ठीक है, यहां पर 12 और 15, मैं यहां 120 लेकर देखता हूं। 120 लेकर क्या होता है, यहां क्या आएगा 10 और यहां क्या आएगा 8, यहां क्या आएगा 120, क्योंकि 120 को 12 से भाग किया तो 10 आएगा और 120 को 15 से भाग किया तो 8 आएगा। टोटल कितना होगा भाई साहब, 18 होगा। 6 पर काटता हूं, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो आंसर क्या आ रहा है 20/3 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 20/3 आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है। अगर आप यहां पर 120 की जगह पर 180 भी लेंगे, 180 की जगह पर 240 भी लेंगे, आंसर सेम आएगा। क्या मैं अगर यहां पर 100 ले लूं तो आंसर सेम आएगा? 100 लेने की बड़ी आदत होती है यार हमें, है ना। हमें होता है यार 100 लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि 100 लेने से क्वेश्चन आसान हो जाएगा। पर यह जरूरी नहीं है कि हर बार 100 लेने से क्वेश्चन आसान हो जाए, यह जरूरी नहीं है। तो आपके मन में भी यह आ रहा होगा कि यार 100 से भी हो जाएगा सर, 100 से हो जाएगा, 100 से, मैं कहूंगा 100 से भी हो जाएगा भाई हो जाएगा 100 से भी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे कैसे करके दिखाना, मैंने कहा ये लो 100 ले लेता हूं। 100 लिया, 12 लिया, 15 लिया, आप इसको भाग करोगे 100 से, है ना, तो 4 पर काटेगा। ठीक है, 100 और 12 को जब आप भाग करोगे 4 पे कटेगा, 4 तिया 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 25/3 आया। ठीक है, और आप इसको जब काटोगे तो 5 पर कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है भाई साहब, इसको देखो भाई साहब, कितना आएगा 20/3 आएगा। आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 45/3 आएगा। टोटल कितना था 100 था, 45 से भाग कर दो, गुना में 3 कर दो। ठीक है, आप इसको जोड़ोगे ना दोनों को तो 45/3 आएगा। इसको काटो, 15 तिया 45, 5 पर काटो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 20, तो कितना आ रहा है 20/3 फिर से आ रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है भाई 100 लो, 200 लो। ठीक है, हाँ, बस ये है एलसीएम ले। फिर आपका दिमाग में ये भी आना चाहिए कि एलसीएम ही फिर क्यों लेते हैं। आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि फिर एलसीएम ही क्यों। एलसीएम इसलिए क्योंकि जब ये कट जाएगा ना इससे तो आसान हो जाएगा। यहां पर ये फ्रैक्शन बन रहा है, यहां पर ये फ्रैक्शन बन गया, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। हम ये सोचते हैं कि इसको रहने देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ज्यादा बेटर कर जाएगा। सबको क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे कहना चाहता है। उम्मीद कर सकता हूं कि आपको ये छोटे छोटे डाउट होते हैं, ये बहुत ही हल्के हल्के से माइनर से डाउट होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे डाउट आपके जीवन को मतलब बहुत पजल कर देते हैं। हम इनके बारे में सोचते रहते हैं कैसे होगा, है ना। तो भाई साहब, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि इन छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप इनके बारे में एनालिसिस करेंगे, आप अपने कंसेप्ट से, अपने दिमाग से इनको लेकर चलेंगे, तो आपको उतना समझ आती चली जाएंगी चीजें। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप यहां पर कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई आगे से ये कहे कि यहां पर तो सिर्फ एलसीएम ही लिया जाता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता, तो आप उसे कहना कि तुझे नहीं पता, यहां पर एलसीएम ही नहीं, एलसीएम का मल्टीपल भी ले सकते हैं। तेरा मन चाहता है तो 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 1,000 भी ले सकते हैं, 1 लाख भी ले सकते हैं, 1 करोड़ भी ले सकते हैं, 10 लाख भी मतलब 10 करोड़ भी ले सकते हैं। तेरा मन जो चाहे वो ले सकते हैं। बावले, तू मेरी बात को सुन,
रात को आया कर 9 बजे पढ़ने के लिए। यहां पर क्या होगा आपके पास, ये कह रहा है कि 2 हमारे पास नल हैं, 2 पाइप हैं, एक टैंकी को 15 घंटे में भरता है, एक टैंकी को 30 में भरता है। यहां पर क्या होगा 30, यहां पर क्या होगा 2, यहां पर क्या होगा 1। 30 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10। तो 10 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10 इज द राइट आंसर। सबको क्लियर? 10 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 10 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसको देखता हूं, ये क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, ठीक है। अगर किसी टैंकी को भरा जाएगा तो उसको खाली भी किया जाएगा। अगर किसी टैंकी को भरा जाएगा तो उसको खाली भी किया जाएगा। भाई साहब, आप किसी टैंकी में पानी क्यों भरते हैं? ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप उसमें से पानी निकाल लें, आप अपना मुंह धो लें, हाथ धो लें, ठीक है, नहा लें, भाई साहब बर्तन धो लें, घर की सफाई कर दें। शादी के बाद तो कई लोग समझ रहे होंगे कि सफाई करने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए भाई साहब चीजें कैसे मतलब इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, सब समझ रहे होंगे चीजों को, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे जल्दी जल्दी आप इसका एक्सपीरियंस लें, यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। चलिए, 2 इनलेट पाइप पी और क्यू एक टैंक को अलग अलग क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप आर है जो टैंक को 30 घंटे में पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा गया कि टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन का उत्तर आप बताएंगे जल्दी से। किसी का आंसर आ रहा है 6:30, किसी का आ रहा है 6:40। ये कैसी बातें हो रही हैं हमारे बीच? 6:30, 6:40, 10 मिनट का अंतर कैसे? भाई साहब, जब शादी हो जाएगी ना तब बीवी बहुत मारा करेगी। तो भाई साहब, तुम्हें यही पता नहीं चल रहा कि भाई साहब मान लो कि आपकी शादी हो गई है, ठीक है, और आपसे जैसे अब भाई हम तो मैथमेटिक्स के टीचर हैं, हमसे पूछा जाएगा कि हमारी टंकी कितनी देर में भर जाएगी, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो भाई साहब, अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई 5-10 मिनट की तब तो बवाल ही मच जाएगा। यहां पर क्या होगा 10, यहां पर क्या होगा 12। और एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप को हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें ताकि आपको भी आसानी रहे। जैसे ही आप आउटलेट पाइप को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि पानी बाहर बहने का मतलब क्या है, माइनस है। इसको देखेंगे यहां पर कैसे रखता हूं, 60 होगा ये क्या होगा 6 होगा, यहां पर क्या होगा 5 होगा और यहां पर क्या होगा 2 होगा। क्लियर? अब देखना आप, ये भाई साहब कितना हो गया 6 और 5 11, ठीक है। 11 में से 2 गया। ये दोनों कौन है? पानी डालने वाले। ये वाली पाइप डालेगी 6 लीटर, ये वाली पाइप डालेगी 5 लीटर, ये निकालेगी 2 लीटर। तो पानी डलेगा कितना? पानी डलेगा इनका 9 लीटर। तो भाई साहब 60 बटा में क्या होगा 9 होगा। 3 पर काटो, 3 3 9, 3 दूनी 6। तो कितना समय लेगा? 20 बटा में 3। 20 बटा में 3 का मतलब क्या है? 6 सही 2 बटा में 3, ठीक है। 6 सही 2 बटा में 3 को इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्यों कर रहा हूं? पहले इसको ध्यान से समझो। ये क्या है? 6 सही 2 बटा में 3। इसका मतलब क्या है? 6 आवर्स प्लस में 2/3 आवर्स। आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, तो 40 मिनट हो गए। तो मेरे पास यहां पर आ गया कि ये 6 घंटे 40 मिनट का समय लेंगे। 6 घंटे 40 मिनट मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 घंटे 40 मिनट, बिल्कुल सही। 6 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। अरे तू पढ़ के जॉब लेगा, कुछ करेगा, तभी तो बीवी तेरे कब्जे में होगी। चलो इसको देखेंगे। देखिए, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। डेसिमल को लेकर हमेशा हमारे मन में कुछ ना कुछ डाउट बना रहता है, डेसिमल को लेकर, दशमलव को लेकर। जब ग्रुप डी ने ऐसे क्वेश्चंस को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अपने एग्जाम्स में, तो किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या पूछना चाहता है। 10.8, 21.6, 18 घंटे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने या फिर कुछ लोगों ने क्या किया, इनको मिनट में चेंज करना शुरू कर दिया, इसको भी मिनट में, इसको भी मिनट में, या फिर इसको आवर्स में चेंज करने लग गए। पर हमने जब इसको ध्यान से देखा तो मुझे समझ आ गया कि भाई साहब यहां पर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इस क्वेश्चन को नॉर्मल ट्रीट करना है, ठीक है। आपको इस क्वेश्चन को जस्ट नॉर्मल ट्रीट करना है, जैसे हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आपको इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सोल्व करना है। कैसे? ध्यान से देखना। ये आपको कह रहा है कि 3 पाइप है आपके पास। जो पहली पाइप है वो क्या है? 10.8 घंटे में टैंक को भरती है, खाली करती है, खाली टैंकी को भर सकती है, भरती है। जो दूसरी पाइप है वो 21.6 घंटों में भरती है, और जो तीसरी पाइप है वो इसको 18 घंटे में खाली कर सकती है। यही तो इसने कहा। पहली पाइप 10.8 में, दूसरी पाइप 21.6 में, और जो तीसरी पाइप है वो इसको खाली करती है, तो माइनस लगा,
वो इसको खाली करती है तो क्या लगा रहा हूं, माइनस लगा रहा हूं। जिनका भी आंसर आ रहा है 12, जिनका भी आंसर आ रहा है 12 माने ऑप्शन ए। भाई साहब बिल्कुल सही खेल रहे, भाई साहब खेल गया, भाई साहब खेल गया, सीख रहा है। जिनको नहीं आता वो सीखना। आपको ऐसा क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, ये डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देना है। आपको डेसिमल हटाकर नीचे 10 लिख देना है बस। मतलब जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट हैं उतने ही जीरो नीचे लिख देना है। अब इसका एलसीएम देखो क्या होगा, 216 ही होगा। इसका एलसीएम इनका क्या होगा, 216 ही होगा। अगर आप 216 को 108 से भाग करेंगे तो कैसे भाग करेंगे, 208 को भाग करेंगे 108 बटा में 10 से। आप इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये कैसे होगा, 216 ऊपर 10 नीचे 108, ये 2 पर कट जाएगा, कटेगा ना तो 20 आ जाएगा, है ना। ये इसका एक बार फोटो ले लोगे, ये मैंने सिखाने के लिए लिखा है। आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, भाग करना आता होगा आपको, पर मैं फिर भी इसको सिखा रहा हूं। ऐसे जब इसको भाग करोगे 216 से 216 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10। ऐसे जब इसको भाग करोगे तो 18 एकम 18 और 18 दूनी 36, 12 बचेगा। अब देखो ये दोनों मिलकर कितना पानी डालेंगे 30, और ये पानी निकालेंगे कितना 12, तो -12। तो भाई साहब डलेगा पानी कितना, 18 पानी डल जाएगा, डलेगा ना, तो 18 पानी डल जाएगा। तो भाई साहब 216 को 18 से भाग कर देंगे, यही तो होगा। भाई साहब ये 20 लीटर पानी डालेगा, ये 10 लीटर पानी डालेगा तो 30 लीटर पानी डालेगा, 12 लीटर पानी बाहर आएगा, तो पानी डल कितना जाएगा 18 लीटर। इसको काटेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 12 आ गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। समझे कि नहीं समझे, है ना। बात की गहराई को समझ पाए। क्या आप आगे से कभी डेसिमल वाले क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे? क्या आपको ऐसा महसूस होगा कि ये क्या कह रहा है? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। एसएससी सीपीओ एग्जाम दिसंबर 2019 में पूछा गया, जल्दी से इसको देखेंगे। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे। एसएससी सीपीओ में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। यहां पर कह रहा है 108/10, 216/10 और 18। एलसीएम क्या होगा 216। 216 को 108 से भाग करेंगे तो 20, 216 को 216 से भाग करेंगे तो 10, और यहां पर क्या बचेगा 12। ठीक है, ये दोनों पानी डालने वाले तो 30 पानी डलेगा, निकलेगा कितना 12, तो 1 घंटे पानी डलेगा कितना 18। 216 डालना तो कितना आएगा, काटा पिटी करके 12 आएगा। 12 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 12 इज द राइट आंसर। कह रहा सर बुक कब तक पहुंचेगी? अरे मांझा, बुक तो पहुंचेगी अपने समय पर, थोड़ा तो टाइम लेगी। चलिए, शेयर नहीं कर रहा है, बस बैठा है, छुपा रहा है सेशन को। चलिए, पाइप ए और बी मिलकर एक टंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को मिलकर 16 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। पाइप सी उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है। फिर पाइप सी को खोला जाता है। सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया कि सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया। भाई साहब जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन बी 15 घंटे, गजब खेल रहा है भाई साहब, बहुत ही शानदार। ध्यान से क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि पाइप ए और बी मिलकर एक टैंकी को 16 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी अकेला उसे 24 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 10 घंटे के लिए खोला जाता है। आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। दो कैसे, एक तो एलसीएम लेकर, एक तरीका तो आपके पास एलसीएम लेकर था। आप क्या करते, एलसीएम लेते। 16 × 48, 24 दूनी 48, ठीक है। ये 3 यूनिट पानी डालता एक बार में, तो 10 घंटे में कितना पानी डालता, 30 यूनिट पानी डालता। और भाई साहब फिर इनको बंद कर दिया जाता,
फिर दूसरे पाइप को खोला जाता, तो आपका मतलब काम क्या होता, ये पानी को बाहर निकालता, 2 यूनिट पानी निकालता एक बार में बाहर, तो 30 यूनिट पानी को निकालता 15 घंटे में बाहर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो यही था, ठीक है, एक तरीका तो यही था, एक तरीका तो इससे आपने किया। अगर आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया है तो आप जल्दी से लिखेंगे यस। जो दूसरा तरीका होने वाला है, ठीक है, वो इससे भी बेहतर होने वाला है। मतलब बस आपको यह बता देना है कि हां सच्ची सच्ची बताना है, कहीं खुद ही खुद नो लिख दे, ठीक है, यस लिखना है। अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया, बुराई नहीं है इस तरीके में कोई भी, अगर आपने इस तरीके को फॉलो किया है तो आप लिख दोगे यस। यस लिखने में भी ऐसा हो जाता है, अंदर से उसका मैसेज आ जाए तो पूरे लंबे लंबे रिप्लाई करता है। यहां पर हम पूछ लें कि तूने ये तरीका अपनाया, वाई लिख के भेज दो, वाई, ऐसा भी नहीं कि यस लिख दूं पूरा, वाई लिख के भेज देगा बस, है वाई लिख के भेज देगा बस, और कुछ नहीं करेगा। देखो समझना, एक और तरीका, इसको हटा रहा हूं। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर ये कह क्या रहा था कि ए और बी मिलकर जितना काम 16 घंटे में करेगा, सी उसी काम को मतलब खत्म करने में, खाली करने में 24 घंटे लेगा। सीधी सी बात थी। फिर से ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। ये कह रहा है कि ए और बी जिस टंकी को 16 घंटे में भरेगा, उतने हिस्से को, उतनी टंकी को सी खाली करने में 24 घंटे लेगा। यही है, यही बात कह रहा है भाई साहब। यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए और बी ने मिलकर अगर 16 घंटे काम किया तो उसको खाली करने में 24 घंटे लगेंगे। इसी तरह से अगर ए और बी ने मिलकर 10 घंटे काम किया तो उसको खाली करने में कितने समय लगेगा? 24 बटा में 16 गुना में 10, 4 पर काटता हूं, 4 चौके 16, 4 छिके 24, ये गया 2 पर, ये गया 3 पर और ये गया 5 पर, तो 5 दिया 15। 15 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट कर ले, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए पढ़ ले तू, मैडम क्लास देखती है कि नहीं देखती, तू पढ़ लेना। 16 किसके बराबर 24 के, 10 किसके बराबर 15 के, सिंपल सी बात थी। आगे बढ़ता हूं, इसको देखेंगे। आरआरबी जेई, तेरी रग से वाकिफ हूं मैं। टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। और क्यू और पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि पी और क्यू दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? ये आपसे पूछा गया। जल्दी से बताओगे इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा? जल्दी से बताएंगे, ठीक है। पाइप टैंक ए का 2/5वां हिस्सा पानी से भरा है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है। पाइप पी इसे 10 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप क्यू इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है भाई साहब, यहां पर एलसीएम या मल्टीपल क्या ले लें? 30 ले लें, ठीक है। यहां पर क्या होगा? 3 और यहां पर क्या होगा? 5। ये कह रहा है टैंक का 2/5वां हिस्सा भरा है, तो 30 का 2/5वां हिस्सा भरा है, मतलब 12 हिस्सा भरा हुआ है, यही है। अब 12 मतलब इसको लीटर में सोचा करो, लीटर में, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर टंकी का 12 लीटर हिस्सा भरा हुआ है, जो पी वाला है ये कितना पानी डालेगा? 3 लीटर, और जो क्यू वाला है ये कितना पानी निकालेगा? 5 लीटर। तो पानी एट लास्ट निकल रहा है ना, कितना? 2 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकल रहा है ना, 2 लीटर। ये 2 लीटर एक्स्ट्रा कहां से निकलेगा? जो 12 लीटर स्टॉक कर रखा है वहीं से निकलेगा। वैसा 1 मिनट में 2 लीटर निकल रहा है, तो 12 लीटर निकलेगा 6 मिनट में। 12 लीटर निकलेगा 6 मिनट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल। एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से ध्यान से देखेंगे। पी जो है ये कह रहा है कि टैंकी का 2/3 हिस्सा भरा हुआ है। मुझे नहीं पता टैंकी की कैपेसिटी क्या है। बोला कि जो पी है वो टैंकी को 10 मिनट में भर सकता है, जो क्यू है वो टैंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। मैंने बोला ठीक है। एलसीएम या मल्टीपल क्या होगा? 30 होगा। ये टैंकी की कैपेसिटी हो गई। इसका 2/5 हिस्सा भरा हुआ है, तो 12 लीटर भरा हुआ है। ये 3 यूनिट पानी डालेगा, ये 5 लीटर पानी निकालेगा। 3 में से 5 गया 2, तो भाई साहब 12/2, तो 6 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो कई बार पता है क्या होता है, जैसे
आज के समय में तो पानी का इतना वो नहीं रह गया, पहले पानी को देवता मानते थे लोग, ठीक है। आज के समय में भी अब धीरे धीरे लोग काफी मतलब समझ रहे हैं बातों को कि पानी को बचाना बहुत जरूरी है, पर आज जल होगा तो कल होगा, इस बात को भी बहुत बढ़ाया गया है। तो कई बार टंकी की, जैसे हमने टंकी मोटर ऑन की, ठीक है, मोटर ऑन करते ही पानी क्या होता है, टंकी भर गई, टंकी भरने के साथ ही फिर पानी क्या होता है, जमीन पे गिरने लगता है, होता है ना। मान लेते हैं कि टंकी भरनी थी 5 मिनट में और टंकी को आपने, मोटर को आपने चलाए रखा 7 मिनट तक, तो ये तो ऑब्वियस सिंपल सी बात है कि पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा और नीचे बहने लगेगा, है ना। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो यही चीज यहां पर भी लागू हो रही है। उसी बेस पर मुझे लगता है कि इसको अपनी बीवी से डांट पड़ी होगी, ठीक है, इस बंदे को अपनी बीवी से डांट पड़ी होगी, तो इसने उसी पर बैठे बैठे क्वेश्चन बना दिया। बंदे की सोचने की कला है। क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्या है, रियल लाइफ है, रियल लाइफ से हटकर कुछ भी नहीं है मैथमेटिक्स। अगर आप रियल लाइफ से जरा सा भी हटेंगे तो मैथ्स नहीं सीख पाएंगे, आपको रियल लाइफ में ही रहना है। आप जैसे जैसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते रहेंगे आपको मैथ्स आती रहेगी। इसने भी कुछ ऐसा ही किया है, देखो बावले की गेम देखो कैसे खेल रहा है। कह रहा है कि नया क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने इसको ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं देखा था। ये कह रहा है कि भाई साहब इसको 12 मिनट लगते हैं भरने में, इसको 18 मिनट लगते हैं भरने में, इसको 24 मिनट लगते हैं, टोटल क्या हो गया, 72 हो गया। एलसीएम या मल्टीपल, यहां पर क्या होगा, 12 छीके 72, 18 चौके 72, 24 तिया 72, यही हुआ। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोले जाते हैं, सभी पाइप, भाई साहब ये कितना पानी डालेंगे, 6 4 10 और 3 13, भाई साहब 7 मिनट के लिए खोले गए, तो ये पानी डालेंगे कितना, 91 पानी डाल देंगे, 13 7 91, पानी डालना कितना था, 72। तो ये कह रहा है तो पानी की वो मात्रा क्या है जो बाहर बह जाएगा, बाहर बहेगा पानी, क्योंकि पानी भरना था 72, पानी भरने की हम कोशिश कर रहे हैं 91। जो टैंकी है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 72 है, हम उसमें 91 लीटर पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पानी डल जाएगा, कभी भी नहीं डलेगा, वैसा पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। कितना पानी बाहर आ जाएगा, इसमें से 11 में से 2 गया तो 9, ठीक है, और यहां पर कितना होगा, 19 लीटर पानी बाहर आ जाएगा। कितने अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि तो पानी की वो मात्रा क्या होगी जो बाहर बह जाएगी, कुल आयतन के प्रतिशत के रूप में ज्ञात करें, है ना, ओवर एज अ परसेंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम तो सिस्टम का 72 ही है, तो उसी से हम इसको भाग कर देंगे। तो अब इसको काटो 4 पर, 25 पर गया और 18 चौके 72, ठीक है, नहीं 18 आएगा, 18, ठीक है। तो नीचे कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ऊपर क्या आएगा, 19, 9 5 45, 5 आएगा। इकाई अंक 5 होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए, 18। चेक करते हैं, आरची का 48 और 7 कितना होगा, 5 होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही है कि नहीं है। आपको इसमें पूरा गुना नहीं करना है, कहीं 19 और 25 को गुना करने लग जाओ फिर 18 से भाग करने लग जाओ, नहीं है यार। मल्टीप्लाई सीख लो, ये कर लो, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं ये मतलब ये सब बेफालतू की बात है भाई। भाई सीखना है तो सीखो, सिंपल भाई साहब, सिंपल सी बात है भाई साहब। क्वेश्चन करवाओ, कंसेप्ट बताओ, बात खत्म। यहां पर 9 5 45, इकाई अंक 5 आ रहा है, इकाई अंक यहां पर 5 किसका बन रहा है, आरची के 48 और 7 5, भाई साहब बात ही खत्म हो गई। बता दो और कहीं कुछ ऐसा हो रहा, नीचे जिसके 18 और ऊपर 5 बन रहा, क्लियर है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसकी क्या भावनाएं हैं। 2 पाइप एक टैंक को क्रमशः 20 और 60 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप, ठीक है, एक टैंकी को क्रमशः 20 और 60 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप एक निकासी पाइप है, जो तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टैंकी 40 घंटे में भर जाता है। भरे हुए टैंक को खाली करने में निकासी पाइप को कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। अभी तक जो हमें ये बता रहा था उसमें क्या कर रहा था, अभी तक जो हमें ये बता रहा था उसमें ये वाला बंदा हमें पाइपों को मतलब पानी डालना, पानी निकालना, ये सब सिखा रहा था। अब इसने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा। अब की वजह से क्या कर दिया, जो टैंक, जो नल पानी को निकाल रहा है उसके बारे में नहीं बताया, हमें बताना है। कैसे कह रहा है, ध्यान से आप देखोगे।
ये कह रहा है कि दो पाइप है इसके पास, ए वो इसको 20 घंटे में भर सकता है, जो पाइप बी है वो इसको 60 घंटे में भर सकता है, वो इसको क्या कर सकता है 60 घंटे में भर सकता है। और ये कह रहा है कि एक तीसरा पाइप है जो आउटलेट है, ठीक है, और वो इसको क्या कर सकता है 40 घंटे में भर सकता है, पर वो आउटलेट पाइप है, अब उसको खोला जाता है तब भी इसको 40 घंटे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो मिलकर पानी को डालेंगे, ये तीसरा पाइप उसको निकालेगा, ठीक है, तो इसलिए इनको टोटल 40 घंटे लग रहे हैं। अब देखना यहां पर हम इसका एलसीएम ना मल्टीपल देखें तो 120 ले लेते हैं, ये 6 होगा, यहां पर क्या होगा 2 होगा, और यहां पर क्या होगा 3 होगा। ये दोनों मिलकर कितना पानी डाल रहे हैं 8 लीटर, पर पानी डल कितना रहा है 3 लीटर। मुझे कैसे पता कि पानी डल ही रहा है लास्ट में? क्योंकि इसने कहा कि टैंक भर जाता है। अगर ये बोल देता कि टैंक खाली हो जाता है तो मैं समझ आता कि गेम कुछ और है, फिर किसी और तरीके से सोल्व करते। यहां पर इसने कहा कि ये टैंक भर जाता है, इसका मतलब लास्ट में भी पानी डल रहा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों मिलकर कितना पानी डाल रहे हैं 8 लीटर, पर पानी डल रहा है 3 लीटर। इसका मतलब क्या है कि 5 लीटर पानी का झोल हो रहा है। ये 5 लीटर पानी कौन निकाल दे रहा है? पाइप सी निकाल दे रहा है एक घंटे में, तो 120 लीटर पानी को निकालेगा 5 लीटर के हिसाब से 24 घंटे में। 24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबको क्लियर? कह रहा है सर आज मेरा बर्थडे, क्या कह रहा है सर मेरा 24 तारीख को बर्थडे है, सदा सुहागवती रहे। अरे यार तेरा तो बर्थडे है, ठीक है, कह रहा सर चलो अब इसको देखेंगे, बात को समझेंगे। देखिए टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन उल्टा होता है, टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना। टाइम और एफिशिएंसी में, ये बात हम बहुत बार कर भी चुके हैं, आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से आप समझें। समय और क्षमता की बात करेगा, समय और क्षमता की। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक क्या है, एक टैंकी है, आपके पास एक टैंकी है, आपको उसे पानी से भरना है, ठीक है, आपके पास एक टैंकी है, आपको उसे पानी से भरना है। आपने बड़े बड़े पाइप लगा दिए, बड़े बड़े पाइप, अब उनकी कैपेसिटी तो बहुत होगी, वो ज्यादा पानी डालेंगी, ठीक है, तो अब टैंकी भरने में कितना समय लगेगा? कम समय लगेगा। भाई साहब आपने क्या किया, एक टैंकी 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाल रही थी, उसको भरने में 2 घंटे लग रहे थे। अब हमने क्या किया, ऐसी पाइप लगा दी जो 1 मिनट में 10 लीटर पानी डालेगी, ठीक है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी डालेगी, तो अब उसको 1 ही घंटा लगेगा भरने में। मतलब जैसे जैसे हम कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, जितना जितना हम बड़े मुंह वाला, आपने देखा होगा ना सड़कों के किनारे रोड पर इधर उधर बड़े बड़े पाइप पड़े होते हैं भैया, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े पाइप, पूरा बड़ा बड़ा पाइप होता है, ठीक है। उन बड़े बड़े पाइप को जैसे ही वो यूज करते हैं तो क्या होता है, पूरा पानी पूरी कॉलोनी में, पूरे शहर में सप्लाई हो जाता है ना। तो यही यहां पर कहना चाहता हूं कि टाइम और एफिशिएंसी का रिलेशन उल्टा होता है। आप अगर कैपेसिटी को बढ़ा देंगे, आप अगर पानी ज्यादा जाने लगेगा तो टाइम कम लगेगा, पानी कम जाने लगेगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल सी कहानी है, इसमें कुछ ही नहीं है। तो इसी कंसेप्ट को यहां पर भी लागू करेंगे, इस कंसेप्ट को यहां पर लागू करते हो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे। ओ भाई साहब कहां गया भैया रे, इसको देखेंगे। इसको नहीं है, इसको देखो, उसको भी फिर से करवाओ। पहले क्या होता था कि पहले काफी सारी चीजें अलग हुआ करती थी, जैसे अम्मा होती थी है ना, उनके पैर छूते थे, दादी होती थी उनके पैर छूते थे, ठीक है, तो दादी बोला करती थी तुम सदा बूढ़ सुहागन रहो, हैं बाल बच्चों वाली बनो। तो अब जमाने बदल गए हैं, अब कोई किसी के पैर भी छुए तो वो कहता है अरे तुमने हेयर स्टाइल खराब कर दिया मेरा, कोई किसी को दुआएं दे ना। तो अब जमाने बदल गए हैं यार, सबके साथ ही बदल गए हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके साथ बदल गए हैं, ठीक है, सबके साथ बदल गए हैं। इसको देखेंगे, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पी क्यू से दुगना तेज है और क्यू आर से दुगना तेज है। पी क्यू और आर द्वारा एक टैंकी को भरने में लगने वाले समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पी क्यू से क्यू आर से, ऐसे कह रहा है ना। मतलब अगर आर एक मतलब तेजी की बात कर रहा है कि एफिशिएंसी की बात कर रहा है, एफिशिएंसी की बात कर रहा है, ठीक। ये कह रहा है कि आर अगर 1 लीटर पानी डालता है, ठीक है, तो क्यू उसमें 2 लीटर पानी डाल देता है उतने ही समय में, ठीक है।
पी क्यू से क्यू आर से, तो पी की बात की जाए, पी क्यू से दुगना तेज है, तो मतलब ये 4 लीटर पानी डाल देगा। भाई साहब आर अगर 1 लीटर पानी डालेगा तो उतने समय में क्यू 2 लीटर पानी डाल देगा, क्यू अगर जितने समय में 2 लीटर पानी डालेगा उतने समय में पी कितना डाल देगा, 4 लीटर पानी डाल देगा। तो भाई साहब समय क्या होगा, समय हो जाएगा 1/4, 1/2 और 1/1, तो 4 से इसको गुना कर देंगे। 4 से जैसे आप गुना करोगे तो क्या बनेगा, 1 2 4, ये इसको उत्तर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टाइम का, क्योंकि समय का रिलेशन इसके साथ क्या होता है, उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे। ऐप में लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, ऐप में लॉगिन आपका करवा दिया जाएगा, उसको सेट करके, ठीक है, ऐप में लॉगिन हो जाएगा। देखिए मैं आपको, आप हमेशा मेरे सामने कहते हैं कि सर जीवन में बहुत सारी समस्याएं मेरे सामने हैं, मैं कैसे आगे बढ़ूं। देखिए बहुत सारी चीजें हमारे सामने भी होती हैं, हम भी उन चीजों को लेकर साथ ही चलते हैं। आज मैं सुबह उठा तो मेरा पूरा प्लान था कि आज दिल्ली के लिए निकलना है, दिल्ली जाना है आज, ठीक है, और दिल्ली में सब चीजें मतलब वहीं अपने ऑफिस पहुंचना है। बट हुआ क्या कि जैसी सुबह उठा तो 7 बजे भाई का पैर स्लिप कर गया, और वो ऐसा पैर स्लिप किया, पता नहीं किस तरह से उनका पैर मुड़ा, एकदम से कुछ गिर गए वो, और जैसे वो गिरे वो पैर मतलब नीचे दब गया। हमें लगा कि कुछ फ्रैक्चर नहीं होगा, पेन तो बहुत था उसमें। 7 बजे की बात है एग्जैक्टली, मतलब 6:30 7 बजे की, पौने 7 बजे की। फिर हमने उसको जो वो होता है एक्सरे वाला, क्योंकि अपने टाउन में तो अपन हर किसी को जानते ही होते हैं, उसको फोन किया, उससे एक्सरे करवाया, उसने फिर एक्सरे किया। तो छोटा टाउन है तो इन डॉक्टरों को भी इतना नॉलेज नहीं होता, एक्सरे वाले को होता ही कितना नॉलेज है। तो उसने कहा कि नहीं सब माइनर सी कोई दिक्कत है, कोई इतना बड़ा इशू लग नहीं रहा है। फिर हमने सोचा कि चलो किसी डॉक्टर को अच्छे को दिखा देते हैं ताकि पता चल सके। एक होता है फ्रैक्चर हो जाना, फ्रैक्चर होता है जिसमें पूरा हड्डी अलग हो जाता है। एक होता है बहुत माइनर क्रैक आ जाना, और वो क्रैक को अगर समय से नहीं भरवाया जाए तो वो दिक्कत करता है। तो माइनर क्रैक आ गया, माइनर क्रैक आने के बाद उसमें फिर आज उनका प्लास्टर हुआ। पर आप ये चीज जरूर देखिएगा कि 7 बजे मैंने उनका एक्सरे करवाया, 7:30 बजे तक हम, पौने 8 बजे हम वहां से फ्री हुए, और 8 बजे मैं आपकी क्लास में हाजिर था। आज अभी भी मैं पूरा दिन वहीं पर था, सिरसा गए हम, फिर वहां से हमने प्लास्टर वगैरह करवाया, सब चीजें की, सब चीजें वहां पर हुई। पर फिर रात वाली क्लास के लिए मैंने आकर थोड़ा सा रेस्ट किया और खुद को प्रिपेयर करके आपके सामने हाजिर हूं अब भी। तो मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूं कि अप एंड डाउन्स हर किसी की जिंदगी में आते हैं, हर किसी की लाइफ में छोटी मोटी मुसीबतें ये सब चलती रहती हैं, लाइफ है ही इसका नाम, ठीक है। बट हमें उसके साथ ही जीना होता है और हमें उसके साथ ही चलना होता है, और हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखिए और आगे बढ़िए। जीवन है, थोड़ी छोटी बातें ये सब चलती रहेंगी, ठीक है। 2 पाइप है हमारे पास, पी और क्यू, पी और क्यू है, ये इसको 12 में और 15 मिनट में अकेले भर सकते हैं। पी 4 मिनट के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को क्यू द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। यहाँ पर एलसीएम में मल्टीपल कितना होगा, 60, यहाँ पर क्या होगा 5, और यहाँ पर क्या होगा 4, ठीक है। पी 4 मिनट के लिए खोला जाता है और बंद कर दिया जाता है। पी को 4 मिनट के लिए खोलते हैं, अगर आप पी को 4 मिनट के लिए खोलेंगे तो कितना भरेगा 20, और बंद कर दिया जाता है। शेष भाग को क्यू द्वारा भरने में कितना समय लगेगा, शेष भाग बचा कितना 40, आप इसको भाग करेंगे 4 से तो कितना मिनट में भर जाएगा, 10 मिनट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, हाँ हेयर लाइन फ्रैक्चर ऐसा ही था। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको फिर मिलता हूं कल सुबह, कहां पर, एग्जामपुर, वही हमारा सुपर 30 में, सुबह 8 बजे सुपर 30 में, और रात को 9 बजे आपका ये सेशन चल ही रहा है, और उसके साथ ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर सुबह 9 बजे। और एग्जामपुर आपके लिए लेकर आ गया है अभिनंदन प्लस में पुलकी सर का कॉम्बो बैग, जिसको आप ले सकते हैं एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से, वो भी सिर्फ 1150 रुपए में। सब चीजें आपकी वहां पर अवेलेबल रहेंगी, पीडीएफ सोल्यूशन, वीडियो चैट, और जो भी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं, सब चीजें आपके लिए बेस्ट रहेंगी। वो ऑफर मुझे लगता है 48 घंटे के लिए है, मुझे लग रहा है कि वो आज या कल में खत्म होने वाला होगा। जो 1150 रुपए वाला का ऑफर है वो आपका आज और कल ही चलने वाला है, आप उसको ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, आप निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। सुबह 8 बजे वाले सेशन में जरूर आएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।